प्राण जनरेट करने में शिक्षा विभाग पर ही सुस्त। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान होली तक होने की संभावना। शिक्षकों के ट्रांसफर सूची अब हर महीने होगी जारी। सभी आवेदनकर्ताओं के ट्रांसफर पर बना संशय और शिक्षा विभाग पर बढ़ गया पॉलिटिकल दबाव। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से इन दिनों दो मुख्य मुद्दे चर्चाओं से भरा हुआ है। यह मुद्दा है शिक्षकों का ट्रांसफर और दूसरा है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान। और दोनों ही बिंदु पर शिक्षा विभाग के द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। शिक्षा विभाग सुस्त पड़ी हुई है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और सच के इस सफ़र में हमारा भी समर्थन करेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के संबंध में। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों के लिए हम बातें करते हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है प्राण नंबर का जनरेट किया जाना। दोस्तों, प्राण नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों के द्वारा आवेदन होना चाहिए था, जो आवेदन कर तो दिया गया था परंतु बाद में जिलों द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया और उसके बाद दोबारा शिक्षकों की ओर से आवेदन किया गया है। हम आपको बता दें दोस्तों कि कुल 1,87,000 शिक्षक सक्षमता 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त किए थे, परंतु इन 1,87,000 में से 15,000 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं किए, यानी कुल 1,72,000 शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किए। अब आइए दोस्तों, उन 1,72,000 शिक्षकों को प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आवेदन कर देना था, परंतु अभी तक सिर्फ व सिर्फ 1,08,000 शिक्षकों के द्वारा प्राण नंबर जनरेट हेतु आवेदन किया गया है। चलेगा, शिक्षकों की ओर से इसकी कार्रवाई जारी है और आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन शिक्षा विभाग की बातें की जाए, शिक्षा विभाग की ओर से प्राण नंबर जनरेट हेतु वेरिफिकेशन कर देना चाहिए था, ताकि NSDL की ओर से प्राण नंबर जनरेट में ज़्यादा विलम्ब नहीं हो सके। दोस्तों, प्राण नंबर जनरेट के क्रम में अभी 38 जिलों की बातें की जाए तो लगभग जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसमें सिर्फ 11 ऐसे जिले हैं जहां से एक भी शिक्षकों का अभी तक प्राण नंबर जनरेट नहीं हो सका है। हालांकि यह आंकड़ा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वायरल रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु हैं जो बिल्कुल सकारात्मक दिखाई पड़ते हैं, जैसे सक्षमता पास शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान किया जाना, दूसरा है उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या इत्यादि ऐसे बिंदु है जो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। इसके आधार पर इन आंकड़ों को कुछ हद तक सही माना जा सकता है। इसी आंकड़े के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अभी तक 11 जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई जा रही है, यानी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, और 11 जिलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो बताता है उसके अनुसार भोजपुर जिले में प्राण नंबर जनरेट किए गए हैं, जो अधिकतम 1932 शिक्षकों का है, और सबसे कम समस्तीपुर जिले का, जहां 110 अभ्यर्थियों का प्राण नंबर जनरेट होने की बात बताई गई है। लेकिन 11 जिलों को छोड़कर बाद बाकी 27 जिलों की बातें कर ली जाए तो 27 जिला मिलाकर अभी तक सिर्फ व सिर्फ 14,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट हो पाया है। यानी इसे प्रति जिले बांट दिया जाए तो 500 प्रति जिले शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट हो गया है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। जहां 1,72,000 की संख्या पार करनी चाहिए, वहां पर अभी तक सिर्फ व सिर्फ 14,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट हो सका है, और कुल आवेदन 1,08,000 में से अभी भी 62,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट होना अभी लंबित है। तो ऐसे में इतनी बड़ी सुस्ती दिखाई जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से, तो क्या शिक्षकों का वेतन का भुगतान समय पर हो पाएगा? अब तो निश्चित रूप से इस पर संशय देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो गति चल रही है शिक्षा विभाग की ओर से और शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट किया जाना, इसके बाद HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग किया जाना, उसके बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो पाएगा। तो इन तमाम कार्यों को पूरा करते करते
अभी भी 1 महीना से कम समय नहीं लगेगा अगर शिक्षकों की ओर से आवेदन कर दिया जाता है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन को वेरीफाई करते चला जाया जाता है और उसके आधार पर अगर शिक्षा विभाग की ओर से जल्दीबाजी की जाती है तो अधिकतम होली तक भुगतान होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा विभाग की ओर से चाहे हंस के किया जाए चाहे रो के किया जाए, होली में तो भुगतान करना पड़ेगा। इसमें शिक्षा विभाग को कहीं से शिक्षकों की ओर से राहत नहीं दी जाएगी। इसके लिए अभी से अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्य करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो होली के समय अधिकारियों को दिन रात जागकर शिक्षकों का वेतन भुगतान करना होगा, अन्यथा चैन से नहीं बैठेंगे बिहार के शिक्षक। क्योंकि के पाठक का वो युग याद है शिक्षकों को, जब 7 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन का भुगतान प्रान नंबर जनरेट होने के बाद पूर्ण हो गया था। अब तो 2 महीने गुजर जाएंगे। अगर समय पर शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं होता है तो हर हाल में दिन रात एक करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन का भुगतान करना होगा, अन्यथा शिक्षकों का रुख बदलना तय है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि वेतन भुगतान के मामले पर गंभीरता दिखाए और अधिकारियों को चाहिए कि इसे नज़रअंदाज नहीं करे। दोस्तों, यही धीमापन देखने को मिल रहा है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बिंदु पर। आपने देख लिया होगा कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में ही हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या हुआ? मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाया। ऐसे में काम चलेगा क्या? दोस्तों, कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए थे जिसे शिक्षा विभाग की ओर से दिन प्रतिदिन बदल दिया गया। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यह प्रावधान किया गया कि हर सप्ताह शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित सूची जारी की जाएगी और 1 दिन का समय मिलेगा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि वो पदस्थापन पत्र शिक्षकों को दे दिए। और पहली सूची जारी की गई थी 10 जनवरी 2025 को और 10 फरवरी 2025 1 महीने गुजर गए, लेकिन दूसरी सूची नहीं जारी की गई। अब तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह देखने को मिल रहा है कि 3639 शिक्षकों की सूची इसी महीने यानी फरवरी 2025 के अंत तक जारी की जा सकती है। यानी 1.5 महीने लग जाएंगे। अगर 3639 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र सूची जारी किया जाता है तो 1.5 महीने के बाद जारी किया जाएगा। ये भी चलेगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र 1.5 महीने के बाद भी हो जाता है तो शिक्षक गनीमत मानेंगे। लेकिन सरकार की इस पॉलिसी से स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ व सिर्फ 16 पदाधिकारियों को ही यह जिम्मा दिया गया है कि ट्रांसफ़र के आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न करे। 16 अधिकारी आखिर क्या करेंगे? 1,90,000 आवेदनों की स्क्रूटनी करनी है और 16 अधिकारियों को करनी है। ऐसे में 16 अधिकारी कितने दिनों तक करेंगे? यहाँ पर 2 प्रकार की मंशाएं सामने झलकती है दोस्तों। पहली मंशा इस रूप में झलकती है कि शिक्षा विभाग की ओर से अंदर खाने यह रणनीति बना ली गई है कि आवेदन करने वाले 100% शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से इसके संबंध में स्पष्ट खुलासा भी नहीं किया जाता है कि हम किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे और किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन स्क्रूटनी की प्रक्रिया विभाग जरूर कराती है। जब सारे आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफ़र होना है तो इसमें स्क्रूटनी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सीधा सीधा जिन शिक्षकों की ओर से आवेदन कर दिया गया उन सभी के आवेदन को ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर में डाल देना चाहिए था, लेकिन स्क्रूटनी की जा रही है, मतलब छटनी की जा रही है। तो आखिर किस आधार पर छटनी की जा रही है, इसकी खुलासा होनी चाहिए। इसके संबंध में विभाग के द्वारा शिक्षकों को अवगत कराया जाना चाहिए कि हम किन किन आवेदनों की छटनी करेंगे और किन किन आवेदनों को हम स्वीकृत करेंगे। अगर शिक्षकों को यह जानकारी प्राप्त हो जाती कि मेरा ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है तो शिक्षक आशा में नहीं रहते, शिक्षक धैर्य नहीं खोते, शिक्षक चैन से जिस परिस्थिति में हो रहकर अपनी नौकरी का निर्वहन करते। लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पर चुप्पी साध लेती है और उनके द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, खास तौर पर ट्रांसफ़र के बिंदु पर इसका खुलासा विभाग नहीं करती है। तो ये तो हुई दोस्तों विभाग की पहली मंशा। और विभाग की दूसरी मंशा इस रूप में झलकती है कि विभाग कदापि नहीं चाहती है कि चंद दिनों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अगर उन्हें ससमय ट्रांसफ़र करना होता तो यह प्रक्रिया 1 महीने के लिए काफ़ी था, 1 महीने में ही ट्रांसफ़र हो जाता।
विभाग इसे चुनाव तक खींचकर ले जाना चाहती है। विधानसभा का चुनाव नवंबर महीने में होने हैं, उससे 3 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाएंगे, यानी सितंबर महीने से लागू हो जाएंगे। यानी हर हाल में अगस्त महीने तक विभाग के द्वारा इस ट्रांसफर को खींच ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यही मनसा झलकती है, लेकिन ऐसा करने से विभाग को क्या हासिल होगा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना जरूर खुलासा हो रहा है कि शिक्षा विभाग के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बढ़ते जा रहा है, और ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र के मुद्दे पर, जहां एसीएस की ओर से हमेशा ही 16 अधिकारियों के द्वारा स्क्रूटनी का कार्य कराने की बातें कही जाती है, वहीं पॉलिटिकल दबाव के आधार पर विभाग को यही आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से इसे स्क्रूटनी करा लिया जाए। लेकिन एसीएस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह कदम उठते उठते कितने दिन लग जाएंगे, शिक्षकों को इससे कोई लाभ ही नहीं होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। स्क्रूटनी की प्रक्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात कि अगर किन शिक्षकों को कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया यह किसी को मालूम नहीं हो सकेगा, तो आखिर कोई भी स्क्रूटनी की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, कोई भी शिक्षकों के आवेदन की छटनी कर सकता है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों के नाम के बदले कोड दिया जाएगा, तो कोड कोई देख ही लेगा तो क्या असर पड़ेगा। इसलिए 16 पदाधिकारियों के ऊपर जो जिम्मा सौंपा गया उसमें बदलाव कर देनी चाहिए, और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से ही स्क्रूटनी करा लेना चाहिए। तमाम जिलों को यह आवेदन भेजकर स्क्रूटनी करा लेना चाहिए, या फिर अन्य कर्मियों को राज्य मुख्यालय में ही बुलाकर स्क्रूटनी करा लेनी चाहिए, और उसके बाद 16 पदाधिकारियों के माध्यम से इनका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ऐसे में समय की बचत होगी और ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएं भी बिल्कुल कदाचार मुक्त तरीकों से संपन्न हो जाएगी। इन बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ हम तमाम दर्शक बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि इन बिंदुओं पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, विभाग को क्या करना चाहिए, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी अवश्य कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।